आप जल्दी से कोई कॉपी पेन उठा लीजिए प्लीज। मैं शुरू करूं बच्चों? हाँ सर, ठीक है। राइट। जी सर। जैसा कि आप सबको मालूम है, मैं अखिलेश दीक्षित, रीजनल डायरेक्टर आकाश इंस्टीट्यूट। इस बैच में मैं भी हूं और हमारी पूरी टीम भी मौजूद है टीचर्स की। सब जितने बैचेस के यहाँ पर बच्चे उपलब्ध हैं इस समय, उन सभी बैचेस के हमारे साथी टीचर्स भी इस जूम में आपके साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि आपकी क्लासेस शुरू हों, 2 पार्ट्स में मैंने ओरिएंटेशन रखा है। आज का ओरिएंटेशन मैं ले रहा हूं और कल का ओरिएंटेशन में बच्चे होंगे उस बैच के सभी टीचर्स होंगे और उस बैच के मेंटर होंगे। तो कल का जो ओरिएंटेशन होगा वो बैच वाइज होगा, जो मेंटर लेंगे अपने अपने साथी टीचर्स के साथ, बैच वाइज, है ना। आज मैं आपको एक साथ सबका ओरिएंटेशन ले रहा हूं, तो जो एक कॉमन बातें हैं जो सबको बताई जानी चाहिए, इसलिए मैं ये ओरिएंटेशन आज एक साथ ले रहा हूं आप सबका। आप सबको मालूम होगा कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे चेंजेस आ गए। अगर लॉकडाउन नहीं था तो आपकी क्लासेस ऑफलाइन स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अभी हम लोग ऑफलाइन की तो बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऑफलाइन का तो विकल्प है ही नहीं अभी हमारे पास, राइट। और हम लॉकडाउन के खुलने का वेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसका अपना एक लॉजिक है। आप सबको मालूम है कि नीट के कंपटीशन में 16 लाख के आसपास पार्टिसिपेंट लास्ट ईयर थे। तो जब कंपटीशन इतना बड़ा हो तो फिर वहां पर एक एक दिन की कीमत होती है। हम लॉकडाउन का इंतजार नहीं कर सकते खुलने का, क्योंकि उसमें महीनों लग सकते हैं प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होने में। तो फिर हमारे पास ऑप्शन यही है कि हम अपना ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दें, और जब ऑफलाइन शुरू होगा फिर उसके बाद ऑफलाइन में क्लासेस स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा, यहीं पर एक पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है कि जब ऑफलाइन शुरू होगा, आप लोगों को अपना माइक बंद रखना है प्लीज। मैंने कहा कि यहीं पर एक बड़ा पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि जब ऑफलाइन शुरू होगा तो आपके पास दोनों विकल्प मौजूद होंगे। आप चाहें तो ऑनलाइन की अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर लेना, और चाहो तो ऑफलाइन की क्लासेस को कंटिन्यू कर लेना। मींस जो आपने एडमिशन लिया है उसमें अभी तो आपके पास एक ही ऑप्शन है ऑनलाइन का, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी, यू विल हैव बोथ द ऑप्शंस। आपके पास दोनों विकल्प होंगे, चाहो आप ऑफलाइन को कंटिन्यू करो और चाहो आप ऑनलाइन को कंटिन्यू करो, राइट। अभी आपका बैच कोटा में जो शुरू हो रहे हैं, जो ये नए बैच शुरू हो रहे हैं, वो 3 नए बैच शुरू हो रहे हैं। इससे पहले 5 बैचेस ऑलरेडी ऑनलाइन में चल रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर दूं,
अभी जो बैचेस शुरू हो रहे हैं वो 3 नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। इससे पहले 5 बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं और उनको चलते हुए करीबन 40 दिन हो गया और वो जबरदस्त सेटिस्फैक्शन में चल रहे हैं बैचेस। अब उसमें है क्या, 3 तरह से हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, 3 तरह से। 3, पहला, आपकी जूम पर डेली लाइव क्लासेस होंगी रोज। अभी पर डे 2 क्लासेस से शुरुआत हो रही है। अभी पर डे 2 क्लासेस पर डे से शुरुआत हो रही है, लेकिन जैसे ही आप यूज टू हो जाओगे, आई थिंक 15 दिन के अंदर आप एकदम इन चीजों से यूज टू हो जाओगे। तो 2 हफ्ते के बाद, ठीक 2 हफ्ते के बाद आपकी 3 क्लास कर देंगे और उसके बाद आई थिंक 1 हफ्ते 2 हफ्ते का वेट और करना पड़ेगा, फिर आपको प्रॉपर 4 क्लास के शेड्यूल में ले आएंगे। अचानक से शुरुआत 4 क्लासेस से नहीं करेंगे, क्योंकि अभी धीरे धीरे आदत डलेगी तो वो परफेक्शन में रिजल्ट आएगा। बात केवल क्लास लेने की नहीं है, बात यह भी तो है कि जो पढ़ा दिया गया है वो पूरा का पूरा तैयार हो, वो थ्योरी तैयार हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डेली बेसिस पर हो और उसका प्रॉपर असेसमेंट हो और पता चले कि कहां पर कमजोर रह गए। तो अभी अचानक से आप पर लोड नहीं डाल रहे हैं 4 क्लास का, अभी स्टार्ट कर रहे हैं 2 क्लासेस पर डे से। आफ्टर 15 days we will go for 3 classes per day and again after 2 weeks we will go for 4 classes per day। 1.5 घंटे की 2 क्लास आपकी होंगी जूम पर। एक दिन अगर फिजिक्स और बॉटनी हो रहा है तो अगले दिन जूलॉजी और केमिस्ट्री होगा, अगले दिन फिर फिजिक्स और बॉटनी होगा, अगले दिन फिर से जूलॉजी और केमिस्ट्री होगा। तो ये तो हो गई जूम पर लाइव क्लासेस की बात। ये शेड्यूल आपका शाम को चलेगा, शाम को 3 से 4:30 पहली क्लास और फिर 5 से 6:30 दूसरी क्लास। आपका इवनिंग शिफ्ट में शुरू करने का भी एक लॉजिक सुन लो आप। वो बैचेस जो आपसे पहले शुरू हो चुके हैं, उनको किसी भी टॉपिक में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आपके साथ बैठकर वो दोबारा पढ़ के उसको कंप्लीट कर सकते हैं। यही माइलेज आपको भी मिलेगा, क्योंकि इसके बाद जो क्लासेस शुरू होंगी वो मॉर्निंग शिफ्ट में शुरू होंगी। आप शायद समझ गए होंगे, अब जो नई बैचेस शुरू होंगे बाद में, आपके बाद वो मॉर्निंग शिफ्ट में शुरू होंगे। उससे क्या होगा कि जिन बच्चों को लगता है कि हमें एक बार और पढ़नी है कोई चीज, अभी पूरी तरह समझ नहीं आई, वो फिर मॉर्निंग वाले बैच में जूम अटेंड करके वो फिर से एक बार चीजों को समझ सकते हैं। तो अभी आपका जो शेड्यूल गया है वो इवनिंग का शेड्यूल जा रहा है। आप जूम क्लासेस में थ्योरी पढ़ेंगे, प्लस पैरेलली आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस भी थ्योरी के साथ साथ कराएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो आपका 3.5 घंटे का शेड्यूल तो ये फिक्स हो गया शाम का। 1.5 घंटे की 2 क्लास और आधे घंटे का ब्रेक बीच में, तो ये हो गया 3.5 घंटे का शेड्यूल। अब आते हैं दूसरी बात पर। आप सभी बच्चों को आई ट्यूटर का पीएसआईडी मिलेगा, लॉगिन डिटेल्स आपको मिलेंगी आई ट्यूटर की। आई ट्यूटर आकाश का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कम से कम 10 साल पुराना है। 10 साल पुराना मैं इसलिए बोल रहा हूं, इसका मतलब यह है कि एक एक चीज हेंस प्रूव्ड है, हर चीज परफेक्ट है, हर चीज उसमें देखी भाली हुई है। जो भी समस्याएं उससे रिलेटेड थी वो लगभग दूर हो चुकी हैं सब।
मतलब ये कोई नया प्लेटफॉर्म नहीं है। आई ट्यूटर नाम से आपको डेली बेसिस पर 4 घंटे आई ट्यूटर को देने होंगे। आप नोट कर लें प्लीज, डेली बेसिस पर आपको 4 घंटे आई ट्यूटर को देने होंगे और यह शेड्यूल पहुंच जाएगा 7.5 घंटे। 4 घंटे आप डेली आई ट्यूटर को देंगे। आई ट्यूटर में कहीं पर अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, उसके लिए आपको एक फोन नंबर और नाम प्रॉपर बैच में प्रोवाइड किया जाएगा। तुरंत के तुरंत हाथ के हाथ आप फोन मिला देना। कोशिश की जाएगी कि वो बंदा वो चीज ठीक करके आपको फिर फोन कॉल करेगा कि सही हो गया कि नहीं हुआ अभी तक। आई ट्यूटर पर हर चैप्टर के रिकॉर्डेड वीडियोस मौजूद हैं। हर चैप्टर के रिकॉर्डेड वीडियोस मौजूद हैं। यहां पर आप ध्यान रखना मेरी एक बात, आई ट्यूटर पर दोनों मीडियम प्रेजेंट है। कंप्लीट इंग्लिश भी है और हिंग्लिश भी है। इज नॉट कंप्लीट हिंदी, हिंदी प्लस इंग्लिश। तो ये दोनों वर्जन मौजूद हैं और दोनों का पीएसआईडी आपको मिलेगा। हर बच्चे को दोनों पीएसआईडी मिलेगा। कंप्लीट इंग्लिश वाला पीएसआईडी भी मिलेगा और हिंदी प्लस इंग्लिश वाला पीएसआईडी भी मिलेगा। हर बच्चे को ये दोनों मीडियम के पीएसआईडी मिलेंगे, दोनों। जिससे कंप्लीट इंग्लिश चाहो तो कंप्लीट इंग्लिश वर्जन करो, और अगर इंग्लिश प्लस हिंदी चाहो तो वो इंग्लिश वाला वर्जन आप यूज करो। उससे रिलेटेड समस्याओं के लिए एक बंदा आपको असाइन कर दिया जाएगा, जिसकी पूरी डिटेल आप तक आ जाएगी कि ये बंदे का नाम है और ये फोन नंबर है। उसको आप फोन करके आई ट्यूटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील कर लिया करना। आई ट्यूटर पर आपको 2 तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। एक प्रॉब्लम होंगी टेक्निकल और एक प्रॉब्लम होंगी एकेडमिक। तो टेक्निकल और एकेडमिक दोनों प्रॉब्लम्स को अलग अलग डील करने के लिए अलग अलग बंदे अपॉइंट किए हैं हमने। मींस आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, एकेडमिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप एकेडमिक काउंसलर को फोन करोगे, और टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है तो आप टेक्निकल काउंसलर को फोन करोगे। तो वो हाथ के हाथ आपकी दोनों में से जो भी समस्या होगी वो दूर कर दी जाएगी। अब आप देख लो आई ट्यूटर पर क्या क्या है आपके लिए। पहला तो आई ट्यूटर पर रिकॉर्डेड वीडियोस मौजूद हैं हर चैप्टर के, हर चैप्टर के। अनएंडेड है, आप बिंदास जितना मर्जी आए पढ़ो। हर चैप्टर के रिकॉर्डेड वीडियोस मौजूद है। आपको जो स्टडी मटेरियल क्लास में मिलता है वही स्टडी मटेरियल आई ट्यूटर पर ई बुक के नाम से अवेलेबल है। पहली चीज रिकॉर्डेड वीडियोस मौजूद हैं। दूसरी चीज वही स्टडी मटेरियल जो आपको क्लासरूम में मिलता है, सेम स्टडी मटेरियल आपको ई बुक फॉर्म में अवेलेबल है, तो वो आप स्टडी मटेरियल वहां से पढ़ सकते हैं। तीसरी बात, डेली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वहां से आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। वीकली टेस्ट मौजूद है, चैप्टर टेस्ट मौजूद है, मंथली टेस्ट मौजूद है, ऑल इंडिया टेस्ट मौजूद है। राइट? मतलब तीनों तरह की चीजें, इनफैक्ट चारों तरह की चीजें उस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए है। वीडियो भी है जिससे आप थ्योरी समझ सको, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी हैं, स्टडी मटेरियल ई बुक फॉर्म में है, और चौथी बात असेसमेंट के लिए कई तरह के टेस्ट मौजूद हैं। तो लेक्चर्स भी हैं, थ्योरी पढ़ने के लिए वीडियो, थ्योरी पढ़ने के लिए ई बुक भी है स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी हैं और असेसमेंट के लिए टेस्ट भी हैं। डेली गांठ बांध लो ये बात, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो जब तक आपकी ऑफलाइन क्लासेस शुरू नहीं हो जाती, कम से कम 4 घंटे रोज आप आई ट्यूटर को देंगे। 3 घंटे की आपकी हो गई लाइव क्लास, 4 घंटे का हो गया आपका आई ट्यूटर, 7 घंटे हो गए। कोशिश करो पर डे
2 घंटे और देना इन सब चीजों को कंसोलिडेट करने के लिए, रटने के लिए, समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए। अभी से मतलब जिस दिन से, मतलब 13 से आपकी क्लास शुरू हो रही है, 13 तारीख से गांठ बांध लो आप, 9 घंटे के रूटीन में आपको जाना होगा मिनिमम। 3 घंटे की अभी लाइव क्लास में जाओ, 4 घंटे आई ट्यूटर को दो, और 2-2.5 घंटे आप डेली चीजों को समझो, एनालाइज करो, रटो, इवेल्युएट करो, और कमी ढूंढो कि क्या रह गया कम जो तुम्हें समझ नहीं आया। अभी मैंने आपसे केवल 2 प्लेटफॉर्म की बात की है, केवल 2 प्लेटफॉर्म की बात की अभी मैंने। एक प्लेटफॉर्म की बात की मैंने जूम की लाइव क्लासेस के लिए, दूसरी मैंने बात की आई ट्यूटर से रिलेटेड। अब आता है थर्ड फैसिलिटी आफ्टर जूम लाइव क्लासेस, आई ट्यूटर। तीसरी जो फैसिलिटी आपको दी गई है, जो पर्सनली मुझे लगता है कि ये आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी, वो है आपका हर बैच का अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाना बहुत रिस्की होता है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, वो कोई ना कोई पर्सनल बातें करने लग जाते हैं उसमें। और हर सभी बैचेस में मैं भी मौजूद हूं और कई बड़े लोग मौजूद हैं, टीचर्स मौजूद हैं। होता क्या है कि हमारे पास दिन में रोज बड़े इंपॉर्टेंट मैसेजेस आने होते हैं, और हर बार जब वो मैसेज की बीप सुनाई देती है तो मुझे लगता है कोई इंपॉर्टेंट मैसेज होगा, और पता चला जब खोल के देखते हैं तो उसमें बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि यह फैसिलिटी बहुत रिस्की है, इसीलिए यह फैसिलिटी कहीं दी नहीं जाती है जनरली व्हाट्सएप ग्रुप वाली। अभी चूंकि लॉकडाउन है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो कुछ हम कर सकते हैं, whatever we can do, we have to do and come forward with all the features। मतलब कुछ कहने को अभी बचे ना। तो अभी आपका जो थर्ड मैंने कहा इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है, वो व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए हैं। अब वो व्हाट्सएप ग्रुप देखो आप, उसका क्या यूज है। हर टीचर जो आपके बैच में होगा, चाहे बॉटनी हो, जूलॉजी हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, हमने अपने सभी साथी टीचर्स से यह वादा करवा लिया है कि मिनिमम 5 क्वेश्चन रोज नए डाले जाएंगे। अब मेरी बात सुनना, मिनिमम 5 क्वेश्चन रोज, वो भी नए फ्रेश क्वेश्चंस। इस तरह 4 सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन पर डे मिनिमम, मतलब 20 से 30 क्वेश्चन के बीच में ऑन एन एवरेज रोज आपको मिलेगा। और जब बात आती है कि पर डे 20 से 30 क्वेश्चन करना, तो हर बच्चा हंसते खेलते 20 से 30 क्वेश्चन रोज कर सकता है, कोई लोड नहीं आता। अगर 20 से 30 क्वेश्चन रोज करने की आदत पड़ जाए तो जानते हो, एक बड़ा एंगल सुनो, एक हफ्ते में क्वेश्चन हो गए मिनिमम 120, और 8 महीने के शेड्यूल से मल्टीप्लाई कर लो, क्वेश्चन जा रहे हैं करीबन 30,000 के आसपास। 30,000 क्वेश्चंस कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू, क्योंकि 30,000 क्वेश्चन कम नहीं होते। और जनरली बच्चे करते क्या है कि लास्ट में करते हैं प्रैक्टिस, और एक ट्रेनर, एक एक्सपर्ट आपको यही तो सिखाता है कि सारा दबाव, सारी मेहनत आप आखिरी में मत डालो, काम छूटता चला जाए, धीरे 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 कंपाइल होता जाए, और आखिरी में बैठते हैं जनरली बच्चे प्रैक्टिस के लिए कि हम मार्च और अप्रैल में तो धुआं उड़ा देंगे, सारी प्रैक्टिस कर डालेंगे। एक झटके में 30,000 क्वेश्चंस नहीं होते, लेकिन हर दिन 25 क्वेश्चन अगर करो तो ये 30,000 कब कर लोगे पता भी नहीं चलेगा।
तो इस ग्रुप पर 25 क्वेश्चन आने का मतलब है कि हाथ के हाथ जैसे ही आपको यह क्वेश्चन आए व्हाट्सएप पर, आप तुरंत बैठ जाओ, तुरंत। कहीं भी आप घर के किसी भी कोने में हैं, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि जैसे ही आपका क्वेश्चन आया टीचर का, बैठकर उस क्वेश्चन को करो और तुरंत उसका जवाब पोस्ट करो। अगले क्वेश्चन आने से पहले, मान लो मैंने आज क्वेश्चन डाले 5, तो कल मैं जब 5 क्वेश्चन डालूंगा तो मेरे सहित मेरे सभी साथियों की यह जिम्मेदारी है कि हम अगले दिन के क्वेश्चन डालने से पहले पिछले दिन के आंसर्स डालेंगे, उनके सॉल्यूशन डालेंगे और उनमें आई हुई समस्याओं को बच्चों से डिस्कस करेंगे। दैट वी आर डूइंग सिंस लास्ट 40 डेज। ये काम हम लोग सक्सेसफुली कर रहे हैं पिछले 40 दिनों से, जो बैचेस आपसे पहले शुरू हुए। आपको याद होगा हम लोग तभी गुस्सा हो गए थे जब आप बैचेस पर बातें करने लग गए थे। तो आपके लिए यह जरूरी होगा कि व्हाट्सएप की इस फैसिलिटी का बहुत सुंदर तरीके से इस्तेमाल करना है, कोई भी मिसयूज ना हो। आपको अगर अपने किसी साथी बच्चे से बात करनी है, उसका नंबर है, उस पर सीधे पर्सनल बात करो। किसी टीचर से बात करनी है पर्सनली, तो टीचर का भी नंबर है, सीधे टीचर से पर्सनल बात करो। लेकिन ग्रुप की गरिमा बनाए रखो, क्योंकि ग्रुप पर ऐसे लोग भी हैं जो आपको वॉच करने के लिए हैं। आपके टीचर्स डायरेक्टली आपके बैच में वो लोग नहीं हैं, तो उस पर कभी भी कोई भी पर्सनल मैसेज, पर्सनल डिस्कशन अलाउड नहीं होगा। आई एम रिपीटिंग, इन एनी बैच व्हाट्सएप ग्रुप पर किसी भी तरह का पर्सनल डिस्कशन अलाउड नहीं होगा। यह बात खूब अच्छी तरह सुन लो। कई बार समझाने के बाद भी जो बच्चा नहीं मानेगा, उसको व्हाट्सएप ग्रुप से हटा दिया जाएगा। फिर यह फैसिलिटी उसको नहीं मिलेगी। फिर आप एप्लीकेशन दोगे, फिर वो प्रोसेसिंग में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस फैसिलिटी का परफेक्ट यूज करना आप, और ये प्रैक्टिस के लिए बहुत शानदार फैसिलिटी होगी आपके लिए। हर 20 दिन बाद, अभी इनिशियली थोड़ा टाइम लगेगा, करीबन हो सकता है 1 महीना लग जाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 3 हफ्ते लगे। 20 दिन बाद आपका पहला टेस्ट आ जाएगा। यह टेस्ट भी आई ट्यूटर के प्लेटफॉर्म पर होगा। तो 3 तरह की फैसिलिटीज मैंने आपको समझा दी हैं। 3 तरह से हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं। पहला लाइव क्लासेस थ्रू जूम, दूसरा आई ट्यूटर और तीसरा व्हाट्सएप। लाइव क्लासेस में आप थ्योरी पढ़ोगे, आई ट्यूटर में आप थ्योरी वीडियो से भी देखोगे, थ्योरी स्टडी मटेरियल से भी पढ़ोगे, प्रैक्टिस भी करोगे और टेस्ट भी दोगे। व्हाट्सएप ग्रुप पर आप प्रैक्टिस के लिए इसे इस्तेमाल करोगे और अगर कोई डाउट है तो उसके लिए इस्तेमाल करोगे, राइट। इसके बाद बात आती है आपसे आपका हालचाल जानना, कि आपका क्या चल रहा है, कहां आप कमजोर हो, कहां आपको समस्या आ रही है, कौन सा सब्जेक्ट आपका बढ़िया जा रहा है, कौन सा सब्जेक्ट में आप वीक हो। हर बच्चे की कस्टमाइज्ड फिनिशिंग करने के लिए हमने बैच में एक टीचर को मेंटर बना दिया है। उस बैच के सभी बच्चों को खींचकर ऊपर लाना, जो ऑलरेडी बहुत अच्छा है उसको रैंक निकलवाना, जो मीडियोकर है उसका सिलेक्शन करवाना, और जो बिलो एवरेज है उसको खींचकर सिलेक्शन के करीब लाना is the sole responsibility of the batch mentor, if only if you will cooperate him। अगर आप पूरी तरह से कोऑपरेट करोगे तो ये बैच मेंटर की जिम्मेदारी होगी कि वो उस बैच के सभी टीचर्स दोस्तों के साथ मिलकर उस बैच को अपलिफ्ट करे जितना कर सकता है, क्योंकि इंप्रूवमेंट इज अनएंडेड टास्क।
इंप्रूवमेंट एक ऐसी चीज है जिसकी कोई लिमिट नहीं है कि कहां तक किसी बच्चे में इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है। तो ये मेंटर और आपकी बैच के सारे टीचर्स कैसे प्रोसीड करेंगे, उनका क्या वे ऑफ एक्शन होगा, इसकी अलग से जूम होगी, ओरिएंटेशन होगा कल ठीक 5 बजे। हर व्हाट्सएप ग्रुप में डेली जूम का शेड्यूल आपको आ जाया करेगा। जैसे मान लो कल की जूम है तो आज शाम तक आपको कल की जूम का शेड्यूल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। परसों मान लो जो क्लास का शेड्यूल है वो कल शाम तक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा, राइट। हर जानकारी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दी जाएगी। पूरा हमने आपके लिए एक पूरा बढ़िया सा एक डैशबोर्ड बना दिया है बैच के लिए, बैच वाइज, जिसमें आपके पास सभी टीचर्स के नंबर हैं, ब्रांच मैनेजर का नंबर है, एकेडमिक काउंसलर का नंबर है, टेक्निकल हेड का नंबर है, इवन मेरा नंबर भी सारे बैचेस में है। कहीं पर भी आपको लगे कि कोई समस्या है, जिस सेक्टर से, जिस चीज से रिलेटेड समस्या हो, उस बंदे को फोन करके आप अपनी समस्या दूर करो। एक बात और बताऊं, जूम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आप लोग ना उस दिन ज्ञान दे रहे थे उस ग्रुप पर, तो हमारे ब्रांच मैनेजर सर ने एक बच्चे को सर लिख दिया था। वो इसलिए लिखा था क्योंकि आप सर जैसा बिहेव कर रहे थे। 18, 19, 20 साल की एज में आप 50 या 60 साल का एक्सपीरियंस नहीं ला सकते। जूम जैसी $1 बिलियन कंपनी आप 2 मिनट में रिजेक्ट कर देते हो। आप जिस जूम की बात करते हो वो जूम का एक फ्री एप्लीकेशन है, और मैं जिस जूम की बात कर रहा हूं, जिस जूम पर आपकी क्लासेस होंगी, वो उसका कॉमर्शियल एप्लीकेशन है, जिसके लिए आकाश इंस्टीट्यूट पर मंथ डॉलर्स में फीस दे रहा है। तो वो जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं, वो जो प्रॉब्लम्स हैं, वो उसके फ्री ऐप की हैं, कॉमर्शियल ऐप की नहीं है। और अभी जिस लाइव प्लेटफॉर्म पर जूम के आपकी क्लासेस होने वाली हैं, वो उसका कॉमर्शियल और पेड ऐप है, जिसका डॉलर में फीस जाती, तो वो भूल जाओ आप। रही बात सिक्योरिटी की, तो उसके लिए मैंडेटरी होगा कि आप जब जूम अटेंड करो तो जूम में जहां पर आपका फोन का डिटेल लिखा होता है, जहां पर आप अपना नाम लिखते हो, वहां पर 2 चीजें लिखनी है, अपना नाम और नाम के आगे PSID। अपना नाम और नाम के आगे PSID कैसे, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूं। जस्ट अ सेकेंड, आप रुको 1 सेकेंड। अब देखो, इसमें मेरी क्लास है ये कल की, देखो इसमें कितने बच्चे थे क्लास में, 97। ऊपर देख रहे हो बच्चों, ऊपर देखो, ऊपर सबसे ऊपर पार्टिसिपेंट्स में देखो, दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं। अब एक चीज तो ये देख लो कि एक क्लास में 100 बच्चे चल रही है, 100 बच्चों की क्लास चल रही है जूम में। एक चीज ये कंफर्म दिख गई आपको। दूसरी चीज एक और ध्यान से देखो, हर बच्चे के सामने देखो नाम लिखा है और नाम के सामने PSID लिखा है। यस सर। ऐसे ही आपको भी अपना नाम और नाम के सामने PSID लिखना है, राइट। जब आप नाम और PSID दोनों लिखोगे तो कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है, आपको हम लोग आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। और जो बच्चा नाम के सामने PSID लिखना है। अच्छा, तीसरी चीज और इसी पेज में आपको दिख रही होगी, बहुत ही बढ़िया। आप ये देखो कि जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है उसमें ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने अपना माइक और वीडियो बंद कर रखा है, आप देखो।
लगभग सभी बच्चों ने अपना माइक और अपना वीडियो बंद कर रखा है। दिख गया ना आपको? बोलो बच्चों। यस सर, दिख गया। राइट राइट। सर इस सेम ऐप में ही होंगी। हम्म। देख लिया आपने? यस सर। बेटा अपना माइक बंद करो। देखो मैं वही तो समझा रहा हूं। आप बंद नहीं करोगे तो मेरे पास तो ऑप्शन होता ही है ना, मैं तो सबको बंद करना अच्छी बात नहीं है बार बार। आपको ध्यान रखना है कि आपका माइक और आपका वीडियो, अच्छा माइक बंद रखना जरूरी है। अच्छा पैरेलली आप ये भी ध्यान रखना कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको अगर बच्चों की आवाज सुनाई ना दे तो वो पढ़ा ही नहीं सकते। उनमें से मैं भी एक हूं। तो मैं क्या करता हूं, जिन बच्चों जो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, 2 3 4 बच्चे, उनका मैं माइक खुलवा देता हूं कि आप लोग हूं हा करते रहो, जिससे मुझे लगेगा कि मेरे बच्चे मौजूद हैं क्लास में। तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी होंगे जो 2 3 4 बच्चों के माइक खुलवाएंगे, क्योंकि बीच बीच में यस सर नो सर की जब आवाजें आती है ना तो टीचर में और एग्रेशन आता है पढ़ाने को लेकर, और एनर्जी आती है, नहीं तो डल हो जाता है सब, फिर कम्युनिकेशन वन वे रह जाता है तो मजा नहीं आता। तो कई सारे टीचर्स होंगे जो 2 4 बच्चों के माइक खुलवाएंगे, यस सर नो सर के लिए आप अपना जोश में बोलते रहना, टीचर मस्त पढ़ाते रहेंगे। लेकिन बाकी सभी बच्चों के लिए यह बहुत जरूरी होगा कि आप अपना माइक बंद रखो। राइट? अब दूसरी एक और बड़ी बात सुनो जूम से रिलेटेड। जैसे ही आपको यह समझ में आए कि आवाज साफ नहीं आ रही या वीडियो कहीं फंस रहा है, तो आप अपना वीडियो बंद करो। आप अपना जैसे ही वीडियो बंद करोगे आपके इंटरनेट की सप्लाई प्रॉपर हो जाएगी और सब कुछ साफ हो जाएगा। इसीलिए ज्यादातर बच्चों को यह एडवाइस किया जाता है कि आप कोशिश करें कि आप अपना वीडियो हमेशा बंद रखें। टीचर जब कहे केवल तभी आप उसको अपने दर्शन दो, अदरवाइज आप अपना वीडियो परमानेंट बंद रखो। उससे क्या होगा कि आपका दिमाग भटकता ही नहीं है। अदरवाइज बैच में अगर 100 वीडियो के चैनल खुले होंगे तो 100 लोगों को देखने में और 100 लोगों का सराउंडिंग देखने में समय निकाल दोगे आप। यही आपकी एज है। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सभी अपना वीडियो बंद रखें। उसके 2 प्रॉफिट हैं। कंसंट्रेशन लेवल पीक पर रहेगा, आपका कंसंट्रेशन डावाडोल होगा ही नहीं। दूसरी बात, आपका जो नेट है वो प्रॉपर काम करेगा और उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। टीचर जो बोल रहा है, टीचर जो कर रहा है, बिल्कुल आपको सब कुछ साफ सुथरा दिखाई देगा और केवल वही चीज सुनाई पड़ेगी और वही चीज दिखाई पड़ेगी जिसके लिए तुमने फीस दी है और जो तुम बनना चाहते हो उसके लिए वो जरूरी है। केवल वही दिखेगा, ध्यान नहीं भटकेगा। अगर तुमने वीडियो खोला तो सब खोलेंगे, फिर बस आप समझ जाओ, इसका मतलब टीचर अपने आप समझ जाता है कि तुमको एक्चुअली इंटरेस्ट है किसमें। तो मैं समझ रहा हूं, आपको समझा रहा हूं कि वीडियो ऑन नहीं करना until unless you are called to do so। कोई टीचर बोले कि भैया प्रकट हो जाओ, 2 लोग तो प्रकट हो जाओ, जब बहुत बार बोले तब एक बार प्रकट होना। आपका बढ़िया कंसंट्रेशन रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी इसके ठीक बाद मेरी एक दूसरी जूम है तो मैं तो उधर जा रहा हूं। आपको उम्मीद करता हूं कि मैंने सब कुछ आपको समझा दिया है, लेकिन स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो हर व्हाट्सएप ग्रुप पर मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज कर देना, फोन मत करना। अगर बात करनी हो तो भी मैसेज कर देना, फिर मैं जैसे ही फ्री होऊंगा आपको कॉल कर लूंगा। राइट? दूसरी बात, हर बार अभी मैंने एक और बहुत ब्यूटीफुल काम शुरू किया है। रोज मैं भी और मेरे सारे टीचर्स रोज वीडियोस बना रहे हैं, रोज, और रोज उनको यूट्यूब पर डाल रहे हैं हम लोग।
तो जैसे ही कोई वीडियो बनता है तुरंत आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर आएगा, आप तुरंत जाओ व्हाट्सएप ग्रुप पर, वो 10-15 मिनट का वीडियो देखो, आप फटाफट चार्ज हो जाओगे, क्योंकि हमारा पिछले 20 साल से यही काम है। तो मोटिवेशनल वीडियो की एकदम भरमार कर देंगे, और जब आपको लगे कि वीडियो नहीं साक्षात चाहिए, तब आप बता देना, फिर लाइव जूम कर लूंगा मैं। ठीक है भाई? यस सर। सो विश यू ऑल द बेस्ट। धमाकेदार पढ़ाई शुरू करो। 9 घंटे से कम पढ़ाई करोगे तो बहुत मुश्किल है, डॉक्टर नहीं बन पाओगे, जान लो आप। डेली बेसिस पर 9 घंटे का काम शुरू करना है आपको, और अपने टीचर्स की बताई हुई बातों को मैं बस एक लाइन और ले रहा हूं, जल्दी से सुन लो। बस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बता रहा हूं, और इस बात का आप जितनी प्रामाणिकता और जितनी सच्चाई से पालन करोगे, उसका उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। क्या आपको जो टीचर्स मैं दे रहा हूं, उनको साक्षात भगवान मान लेना आप, कि जो इस टीचर ने बोल दिया, ब्रह्मांड में केवल वही सत्य है। इसमें जितनी सुंदर भावना आपकी होगी, आपका मेडिकल कॉलेज उतना बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि आप देखते हो ना, हम लोग पत्थरों की पूजा करते हैं भगवान मानकर, है ना, और भगवान हमारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, तरह तरह की समस्याओं से हम निकल आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी श्रद्धा सच्ची होती है। कहीं ना कहीं ये वाइब्रेशंस हैं, टेलीपैथी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो विजिबल नहीं है और हमें प्रभावित करते हैं। तो जो टीचर्स मैं आपको दूं, मेरा आप सभी बच्चों से यह रिक्वेस्ट है कि उन सभी टीचर्स को आप बिल्कुल अपने पिता तुल्य मानना, भगवान की तरह मानना, उनकी कही हुई बात को कोशिश करना, उसी दिन पूरा हो, उसी समय पूरा हो। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ईश्वर करे आपको गर्व होगा एक दिन कि आपने मेरे साथ ज्वाइन किया है, आकाश इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है। कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा मैं, जितनी मेरी ताकत है, जितना मुझको आता है, मैं सब लगा दूंगा आपके बेटरमेंट के लिए। कहीं पर भी अगर कोई कमी रह जाए तो मुझे सजेस्ट कर देना, यह मानकर कि वो मुझे मालूम नहीं है, मुझे आता नहीं है। तो अगर कोई भी चीज की कमी रह जाए तो मुझे बता देना, वो मैं सीख लूंगा, तुरंत अप्लाई करूंगा। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। भगवान करे आप सभी सेलेक्ट हो। थैंक यू।